क्या आपने कभी सोचा है, भगवान शिव के गले में जो सर्प लिपटा रहता है वो कोई साधारण नाग नहीं है, वो है नागराज वासुकी। एक ऐसा नाम जिसमें छिपा है तप, त्याग, शक्ति और रहस्य। एक ऐसा नाग जिसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इतनी कठिन तपस्या की कि स्वयं महादेव ने उसे अपने कंठ में स्थान दिया। लेकिन यही वासुकी एक समय देवताओं और असुरों के बीच हुए सबसे बड़े युद्ध समुद्र मंथन का भी केंद्र बने। और इतना ही नहीं, महाभारत में भी एक ऐसी घटना हुई जहां वासुकी ने एक महान योद्धा की जान बचाई। तो आखिर कौन है वासुकी, उनकी शक्ति कितनी है और क्यों आज भी उन्हें रहस्यमयी माना जाता है? आज हम जानेंगे वासुकी नाग की पूरी कहानी। बहुत समय पहले जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू से नागों का जन्म हुआ। इन नागों में सबसे शक्तिशाली थे शेषनाग और वासुकी। शेषनाग जिन्होंने भगवान विष्णु की सेवा को चुना, और वासुकी जिन्होंने भगवान शिव को अपना स्वामी माना। वासुकी के अंदर बचपन से ही एक अलग ऊर्जा थी। जहां बाकी नाग शक्ति और प्रभुत्व चाहते थे, वहीं वासुकी चाहते थे सेवा और भक्ति। उनकी बहन थी मनसा देवी, जो नागों की देवी मानी जाती हैं। और इस तरह एक दिव्य परिवार में जन्म लेकर भी वासुकी ने एक अलग मार्ग चुना। वासुकी ने ठान लिया था कि उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना है। उन्होंने पाताल लोक छोड़ दिया और पृथ्वी पर आकर कठिन तपस्या शुरू की। दिन बीत गए, साल बीत गए, सदियां बीत गईं। न भोजन न विश्राम, सिर्फ एक नाम, महादेव। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित रह गए। आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वासुकी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, मांगो, क्या चाहते हो? वासुकी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे बस आपकी सेवा चाहिए। शिव मुस्कुराए और बोले, आज से तुम मेरे कंठ में रहोगे। और उसी क्षण वासुकी नाग बन गए, शिव के गले का आभूषण। समय बीता। देवता और असुर दोनों अमरता चाहते थे और इसके लिए उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, लेकिन समस्या थी रस्सी की। तभी सभी की नजर पड़ी वासुकी पर। वासुकी को बुलाया गया। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के खुद को रस्सी बनने के लिए प्रस्तुत कर दिया। देवता और असुर दोनों ने वासुकी को पकड़कर मंथन शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे मंथन बढ़ा, वैसे वैसे वासुकी के शरीर से भीषण विष निकलने लगा। वो विष इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तभी भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और बने नीलकंठ। सोचिए, अगर वासुकी ये त्याग न करते तो क्या होता? समुद्र मंथन के बाद वासुकी वापस पाताल लोक चले गए, जहां उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली, धन और ज्ञान की रक्षा। कहा जाता है कि पाताल लोक में अनगिनत खजाने छिपे हैं और उन खजानों की रक्षा करते हैं वासुकी नाग। वो सिर्फ शक्ति के प्रतीक नहीं है, बल्कि संयम और संतुलन के भी प्रतीक हैं। उनका हर निर्णय संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। अब बात करते हैं महाभारत की एक ऐसी घटना की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब दुर्योधन ने भीम को विष देकर नदी में फेंक दिया था, भीम बेहोश होकर पाताल लोक पहुंच गए। वहां नागों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन तभी वासुकी ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने भीम को बचाया और उन्हें एक विशेष औषधि दी, जिससे भीम की शक्ति कई गुना बढ़ गई। कहा जाता है भीम की ताकत का एक बड़ा कारण वासुकी का आशीर्वाद भी था। अब एक ऐसा तथ्य जो इस कहानी को और भी रोचक बनाता है। हाल ही में गुजरात के कच्छ में एक विशाल प्रागैतिहासिक सांप का जीवाश्म मिला। वैज्ञानिकों ने उसका नाम रखा वासुकी इंडिकस। कहा जाता है ये सांप लगभग 50 फीट लंबा था। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर हमारी प्राचीन कथाओं में छिपा है कोई सच? वासुकी की कहानी हमें सिखाती है, शक्ति होना ही महानता नहीं है, सेवा और त्याग ही सच्ची महानता है। उन्होंने कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज भी वे भगवान शिव के सबसे प्रिय हैं। तो अगली बार जब आप शिवजी की मूर्ति देखें तो उनके कंठ में लिपटे उस सर्प को सिर्फ एक आभूषण मत समझिए। वो है त्याग, भक्ति और शक्ति का प्रतीक, वासुकी नाग।